ये वो बाड़ा है, ये वो मकाम है जहाँ पर जो है बच्चे 7 को 2 मुलजमान ने अंदर रखा। यहाँ पर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, ज्यादती की और उसके बाद जो है इसे ईंटों से मार कर कत्ल किया और लाश को बोरी में बंद कर दिया। वो दरिंदे भी उसी गली के अंदर ही रहते, मेरी बहन के बराबर में। उनकी क्या मतलब दिमाग में गंदापन चला, क्या उनकी हैवानियत सूझी कि मतलब मेरा बच्चा जो है पहली बार स्कूल गया। जिस बेरहमी से उन्होंने मेरे बच्चे के साथ ज्यादती करी, उससे भी ज्यादा बेदर्दी के साथ उसको मारा गया है। उन दरिंदों को सरेआम सजाए मौत मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाह रहा हूँ ना ये केस वैसे चले जैसे आम केस, जैसे लाखों केस अभी और पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग में पड़े हैं। इसको केस को अगर थोड़ी सी नज़रसानी हो जाएगी ना, अगर हमारे वज़ीर आला साहब या गवर्नर साहब या वज़ीर आज़म साहब या सदर पाकिस्तान साहब कोई भी इसको नज़रसानी कर लेगा तो ये केस जल्दी सॉल्व हो सकता है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं लांडी के उस मकाम पर जहाँ पर 18 तारीख को 7 साल बच्चा साद जो कि लापता हुआ था और उसके बाद 4 दिन बाद उसकी लाश जो है वो बरामद हुई। बोरी में बंद लाश थी और तशद्दुद करके जो है वो कत्ल किया गया था। जिसके बाद जो है मेडिकल जब रिपोर्ट की गई तो पता चला पोस्टमार्टम में कि बच्चे के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती भी हुई है। इस केस में 2 मुलजमान बाकायदा गिरफ्तार भी हैं और उनको बाकायदा उनसे पुलिस तफ्तीश भी कर रही है। इस वक्त जो है मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे में दिखाएंगे कि ये वो बाड़ा है, ये वो मकाम है जहाँ पर जो है बच्चे 7 को 2 मुलजमान ने अंदर रखा। यहाँ पर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, ज्यादती की और उसके बाद जो है इसे ईंटों से मार कर कत्ल किया और लाश को बोरी में बंद कर दिया। लाश को बोरी में बंद करने के बाद एक इसी के बराबर में ये मकाम है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस घर के जो अकबी जगह है प्लॉट में, वहाँ लाश को फेंक दिया और ऊपर पत्थर उसके ऊपर रख दिए बोरी में बंद करके। जिसके बाद जो है तकरीबन 4 दिन बाद पुलिस को इत्तला मिली, पता चला कि लाश जो है बच्चे की वो इस मकाम पर है। जिसके बाद पुलिस यहाँ आई और बच्चे की लाश को यहाँ से जब उठाया तो वो बोरी में बंद थी और तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर। जिसके बाद जो है पुलिस अब तहकीकात कर रही है। 2 मुलजमान जो कि ये जो घर है इसी बाड़े में जो घर है ये एक मुलजिम सुहेल कुरैशी का है, जबकि दूसरा मुलजिम जो है हुसैन, अब वो भी इसी इलाके इसी बाड़े में ही जो है वो रहता था और यहीं काम करता था। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। उन्होंने एतराफ़ी बयान भी दे दिया है पुलिस को, जबकि अदालत में भी उन्होंने अपना एतराफ़ी बयान दे दिया है। पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। इसी हवाले से घर वाले क्या कहते हैं, इनके वालिद क्या कहते हैं, उनसे भी बात करते हैं और मज़ीद क्या उनके मुतालबात हैं ये उनसे जानते हैं। तो चलिए, इस वक्त साद की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या मुतालबात करना चाहेंगी। यकीनन बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त उनका बात करना भी जो है एक बड़ा मुश्किल है, बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि एक बड़े सदमे से गुज़र रही हैं और इस तरह का वाक़या जो है वो हम सब के लिए एक दर्दनाक वाक़या है। तो इनसे पूछेंगे कि क्या मुतालबा करना चाहेंगी और क्योंकि मुलजमान तो पकड़े में, आगे मज़ीद तफ्तीश चल रही है, मज़ीद ये क्या मुतालबा करेंगी आला अफसरान से, आला हकाम के से, और इस वाक़े के हवाले से क्या कहेंगी? मैं क्या कहना चाहूँगी, मेरे तो आज जिगर का टुकड़ा चला गया। मैं क्या कहूँगी किसी से, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि उन दरिंदों को सरेआम सजाए मौत मिलनी चाहिए। अगर पुलिस दे, गवर्नमेंट दे, हुकूमत दे, वज़ीर आज़म दे, वज़ीर आला दे, वकील दें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी उनको फांसी की सज़ा दे या कोई सी भी अच्छी बात है, सब हमारा साथ दे रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन सरेआम दी जाए उनको, जो भी सज़ा मिले उनको सरेआम। जिस बेरहमी से उन्होंने मेरे बच्चे के साथ ज्यादती करी, उससे भी ज़्यादा बेदर्दी के साथ उसको मारा गया है, उसकी सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि वाक़या साथ जो है वो वहाँ किस तरह पहुँचा और ये लोग कौन थे, ये किस तरह कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं? हम 6 बहनें, 6 सब आगे पीछे गलियों में ही रहते हैं। रोज़ का ही हमारा आना जाना, उनके बच्चे हमारे बच्चे सब मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई अब से नहीं, सालों गुजर गएंगे। तो मतलब वो दरिंदे भी उसी गली के अंदर ही रहते, मेरी बहन के बराबर में, मतलब समझ लें इस तरीके से। तो वो भी वहीं रहते हैं। अब उनकी क्या मतलब दिमाग में गंदापन चला, क्या उनकी हैवानियत सूझी कि मतलब मेरा बच्चा जो है पहली बार स्कूल गया था। वैसे तो वो मदरसे ट्यूशन जाता था। अच्छा, उसी दिन पहली बार गया था? पहली बार स्कूल गया था, क्योंकि वो 7वीं साल में था। मैं इसके पापा को बोलती थी स्कूल लगा दो, बड़ा हो रहा है। इसके पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत कहती थी कि नहीं पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन इसके पापा कहते थे नहीं, मेरी छोटी मुन्नी है, मैं अपनी मुन्नी को अभी नहीं भेजूँगा। मेरी मुन्नी जब तक के 10 साल की नहीं हो जाएगी जब तक मैं पढ़ने नहीं भेजूँगा। मैंने उनको बहुत
मतलब मनाया, मैंने बोला नहीं लगा देते हैंगे, सबके बच्चे जाते हैं अच्छे लगते हैं। अच्छा है, वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा अगवा हो रहेंगे तो हमारा भी बच्चा महफूज रहेगा, सही है ना। तो ये सोचकर हमने सुबह से शाम तक के एक मतलब मदरसा टाइप का वहाँ स्कूल और मदरसे की तालीम दी जाती है, हम वहाँ लगा कर आए थे पहली बार। तो अपने से पहली बार हमने उसको अलग करा था, लेकिन हमारा दिल नहीं लग रहा था उस दिन। तो मदरसे में फिर हमने फ़ोन करा तो उन्होंने बोला आप खाना दे के नहीं गई। मैंने बोला हाँ, हम अगर आपकी इजाज़त हो तो हम घर ले जाते खाना खिलाने के लिए। हम खाना खिलाने के लिए उसको दोपहर में घर भी लेकर आए, फिर दोबारा हम छोड़ कर आए। फिर 5 बजे उसकी छुट्टी थी तो उसके पापा लेने गए थे, फिर उसके पापा लेकर आए, उनने 20 रुपये लिए और फिर वो बाहर चला गया खेलने के लिए आंटी की तरफ खेलता रहा बच्चों के साथ में। हमारे यहाँ लाल मज़ार है, हर जुमेरात और पीर के दिन कवालियाँ वगैरह होती हैं, प्रोग्राम होता हैगा, वो था जुमेरात का दिन था, वो वहाँ खेल रहा था। फिर उसके बाद हमारे आगे मैदान में भी नात खानी का प्रोग्राम था, वहाँ लगा हुआ था वो। उसके बाद फिर वो अपनी संटी के साथ जो है हलवा लेने चला गया मज़ार पर कि चलो मैं चल, मतलब ये मज़ार पे जा रही थी, वो भी चला गया। फिर वो वहाँ पर हलवा बट रहा था, वो हलवा लेकर आया तो कहने लगा आंटी से अपनी कि मैं अम्मा को देकर आता हूँ हलवा। वो मुझे हलवा देने के लिए निकला था तो उन दरिंदों ने उसको बहाने से, मतलब बच्चा मेरा उनको जानता था, अब से नहीं समझ लें, एक तरीके से ये कहा जाए कि जब से आँख खुलती है तो इंसान गली मोहल्ले के सभी लोगों को बंदा देखता ही है, तो इस तरीके से वो जानता ही था। अब उन दरिंदों ने उससे जो है मतलब इस तरीके से कि इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, उन्होंने बोला मैं मतलब घर जा रहा हूँ। तो कह रहे अच्छा अंदर जाके ये चीज़ दिया हो, इस तरीके से मतलब बहाने से ही उसको भेजा गया होगा। तो वो अंदर गया, पीछे से खुद जाकर उन्होंने इस तरीके से उसके साथ ज़्यादती करी और उसको बेरहमी के साथ मतलब मार दिया। और फिर मारने के बाद भी उसको अपने मतलब पास रखा। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे के साथ जितना जुल्म हुआ है ना कि शायद दिल्ली, मैं कहती हूँ कि अवाम मेरे साथ है, गवर्नमेंट मेरे साथ है, हुकूमत मेरे साथ है, सब मेरे साथ है, लेकिन मेरी औलाद मेरे साथ नहीं है। मेरी औलाद तो चली गई। मैं चाहूँ तो उन दरिंदों को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा तो अगर मैं उनको सज़ा दे भी दूँगी तो कौन सा मेरा बच्चा मेरे गले आके लग जाएगा। लेकिन आज मैं उनको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे को भी इंसाफ मिल सके और इलाके के, मोहल्ले के, सारे पाकिस्तान के बच्चे महफूज रह सकें। क्योंकि आज इन दरिंदों को सज़ाए मौत सरेआम मिलेगी तो और दरिंदे भी कभी भी ये कदम नहीं उठाएंगे। बस ये कहना चाहिए। अभी तक जो तफ्तीश चल रही है आप उससे मुतमईन हैं, सही तफ्तीश हो रही है? जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। उनके साथ के चचा भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि अब तक जो है जो तफ्तीश हो रही है उससे एक तो ये मुतमईन है और मज़ीद जो है वो क्या मुतालबा करना चाहेंगे। आप बताइएगा कि अब तक की जो तफ्तीश हो रही है आप उससे मुतमईन है, मज़ीद क्या मुतालबात हैं आपके? सर अभी तक जो तफ्तीश हो रही है उससे हम इसलिए मुतमईन हैं क्योंकि जब बच्चे की डेड बॉडी रिकवर हुई उसके आधे घंटे के अंदर ही पुलिस ने उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया था। शक की बुनियाद पे एक मुल्ज़िम को इन्होंने पकड़ा था और इत्तफाक से वही मुल्ज़िम निकला। जब उससे उन्होंने पूछगछ करी तो उसने बाकी मुल्ज़िमान के नाम लिए। तो ये दो ही थे या इसके अलावा भी कोई था इनके साथ? कोई लोग थे। आज उन्होंने कोर्ट के अंदर भी अपना बयान जमा करा दिया 164 का जज साहब के सामने, और उन्होंने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है। बाकी हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करा है ये पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन है नईम शेख साहब, और उनके वाइस चेयरमैन वो भी आए थे कल। नईम शेख साहब ने हमको एक वकील प्रोवाइड करा है जो हमारा केस देख रहा है। मतलब अब तक की जो हो तफ्तीश हो रही है उससे आप मुतमईन हैं, और क्या मज़ीद कोई मुतालबा भी है आपका? मुतालबा तो है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो उनको जेल कस्टडी हो गई। अब वो मैं नहीं चाह रहा हूँ ना ये केस वैसे चले जैसे आम केस, जैसे लाखों केस अभी और पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग में पड़े हैं। इसको केस को अगर थोड़ी सी नज़रसानी हो जाएगी ना, अगर हमारे वज़ीर आला साहब या गवर्नर साहब या वज़ीर आज़म साहब या सदर पाकिस्तान साहब कोई भी इसको अगर नज़रसानी कर लेगा तो ये केस जल्दी सॉल्व हो सकता है। क्योंकि ये जितनी जल्दी सॉल्व होगा ना उतनी जल्दी हम लोग सुकून में आएंगे। क्योंकि शवाहिद भी सारे मिल गए हैं, मर्डर वेपन भी वहाँ से पुलिस ने रिकवर कर लिया है, वो सारी चीज़ें हैं। उन्होंने इकबाल जुर्म करा है,
पहले पुलिस के सामने करा, फिर आज जज साहब के सामने भी कर लिया उन्होंने। तो उसके बाद तो फिर गुंजाइश ही नहीं बचती ना, फिर क्यों। अब शायद वो मेरे ख्याल से डीएनए का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद डीएनए का इंतज़ार कर रहे हैं। और पीएमएल रिपोर्ट भी नहीं आई है अभी तक, क्योंकि जो आ जाना चाहिए थी अब तक, क्योंकि वो भी नहीं आई है। बाकी ये लोग देख लें, थोड़ा सा मेरी तो गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा आप नज़रसानी कर लें तो ये केस बहुत जल्दी हल हो सकता है। जी बिल्कुल, यही गुजारिश कर रहे हैं जो वर्षा हैं, वालदा हैं, चचा हैं, कि इस केस को जो है वो जल्द हल हो जाना चाहिए। मुलजिम को जो है वो जल्द सख्त से सख्त सज़ा दे देनी चाहिए, उनको सज़ाए मौत जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, सफाकियत है, हैवानियत है। मुलजमान ने मासूम बच्चे, जो कि 7 साल बच्चा था, पहले दिन स्कूल गया था और उसे जो है दरिंदगी का निशाना बनाया। ऐसे मुलजमान को छोड़ना जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और ऐसे मुलजमान को जो है वो कम से कम सज़ाए मौत ही जो है वो देनी चाहिए। तो ये मुतालबा भी है अहल खाना का, और ये भी कह रहे हैं कि अब तक होने वाली जो तफ्तीश है उससे ये मुतमईन भी हैं। जी।